कुकू बेटा, आप घर में ही रहना, मैं अभी जाती हूँ और अपने प्यारे से बेटे के लिए कोई चीज खाने को लेके आती हूँ। बारिश बहुत तेज है, उड़ने में मसला तो होगा, इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं उड़ते हुए जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी कुछ लेके। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ भोजन की खोज के लिए। मुझे बहुत मन हो रहा है बाहर जाके खुद अपने लिए भोजन की खोज करने को। नहीं मेरे बेटे, बारिश बहुत तेज है। अगर बारिश कुछ कम होती तो बात कोई और थी, लेकिन अब बारिश बहुत ज्यादा है, आपको मैं लेके नहीं जा सकती। ऐसा ना हो कि आपके लिए उड़ने में मसला हो। मम्मा, आपका बेटा अब बड़ा हो गया है, अब ऐसी कोई बात नहीं, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। आप एक बार आजमा के तो देख लें। मेरे प्यारे कुकू, मम्मा किस लिए है? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकती हूँ। आप फिक्र ना करो, मैं आपके लिए भोजन लेके अभी जल्दी से आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहां से तेज बारिश में उड़ती हुई चली जाती है। वो अपने बेटे के लिए और अपने लिए भोजन की खोज करने निकली होती है। वो भोजन की खोज करने काफी दूर चली जाती है। चील दीदी, अगर मैं तुम्हें ताजा ताजा मांस के लिए कोई पक्षी ला के दिया करूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? इस बारिश में अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस के लिए कोई पक्षी दोगे तो मैं तुम्हें चावल और गंदम का दाना दूंगी। तो बस फिर डील पक्की समझो। मैं अभी यूं गया और किसी पक्षी को बुद्धू बना के तुम्हारे पास लेके आया। मेरा इंतजार करना। अरे वाह रे वाह कालू कवे, तेरे तो हो गए मजे। वारे वाह कालू कवे, तू तो अभी खाएगा दाना। ऐसे खुशी से गाने गाता वो जा रहा होता है कि अपने सामने से वो चिड़िया को आता देखता है। कालू कौवा चिड़िया का रास्ता रोक लेता है और वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नदी के पास बड़े पेड़ के नीचे बैठ के कालू कौवा कहता है, अरे चिड़िया बहन, इतनी तेज बारिश में क्या करने निकली हो तुम? क्या बताऊं कालू भैया, खाने को कुछ भी नहीं है घर में। जो सब कुछ जमा पूंजी थी वो तो खत्म हो गई, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने और कुकू के लिए कुछ खाने को ढूंढने के लिए निकली हूँ यहाँ इतनी तेज बारिश में। तो फिर मेरे साथ चलो। वो जो पुरानी गुफा है ना, उसमें बहुत सारा दाना है। मैं भी वहीं से दाना लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा, वही वाली पुरानी गुफा, जंगल के इस पार जो गुफा है वो उसमें दाना है? अगर ऐसी बात है तो कालू कौवा देर नहीं करते, जल्दी से मेरे साथ चलो, हम वहाँ से दाना उठा लाते हैं इससे पहले कि कोई और पक्षी आ जाए। फिर कालू कौवा इस तरह से चिड़िया को बुद्धू बना के वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवा और चिड़िया दोनों पुरानी गुफा के बाहर आके बैठ जाते हैं। अरे आओ आओ दोस्त, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दो। अरे आओ आओ दोस्त, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दो। क्या हुआ कालू भैया, किसको बुला रहे हो तुम इस तरह से गाने गा गा के? कौन है वो? ओ चिड़िया, इतना अच्छा मौसम है बारिश का, तो फिर मेरा भी मन हो रहा है कि कोई गाना गा लूं। तो बस फिर मैं तो यूं ही मजाक में गाना गा रहा था। इतनी देर में चील पीछे से उड़ती हुई आती है और चिड़िया पे झपट्टा मार के उसको दबोच लेती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, दुष्ट कवि, तुमने मुझे धोखा दिया। छोड़ो मुझे, मेरा बेटा भूखा है, मेरा इंतजार कर रहा है। चिड़िया, इतने तेज बारिश में मुझे भी तो भोजन चाहिए ना, मैंने भी तो जिंदा रहना है। मैं क्या करूं अगर ऐसा ना करूं तो? और इतनी तेज बारिश में मुझे भी तो ताजा ताजा मांस चाहिए। मुझे भी तो कोई पक्षी नहीं मिल रहा, तुम्हें छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा चील दी, अब मैं अपना दाना और चावल जो आपने मेरे लिए गुफा में पोटली बना के रखी थी वो लेके जा रहा हूँ। मेरा वादा पूरा हुआ। कालू कौवा वहाँ से अपने दाने लेके खुशी खुशी उड़ जाता है। इधर चील ने चिड़िया को पका के खाने की तैयारी कर रखी थी। मुझे छोड़ दें चील दी, मुझे छोड़ दें, मेरे से आपका पेट पैसे भी नहीं भरेगा। बरसात की वजह से 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं किधर जाऊँ? मैंने भी तो पेट पालना है ना, अब मैं क्या करूँ? चील दी, मैं तो इतनी छोटी हूँ कि मेरे खाने से आपका पेट वैसे भी नहीं भरेगा। मेरे घर में मेरे पास एक बड़ी सी मुर्गी है और उसके अंडे भी, मैं आपको वो सब कुछ दे दूंगी। चील कुछ सोचने के बाद कहती है,
अच्छा तो फिर मेरे साथ चलो, अगर धोखा हुआ तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे को भी खा जाऊंगी। इस तरह से चील और चिड़िया वहां से उड़ते हुए चिड़िया के घर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही चिड़िया अपने घर के बाहर आती है तो चील दी, आप यहीं रुक जाएं, मेरा बेटा आपको देख के बहुत डर जाएगा। मैं अभी आपके लिए मुर्गी लाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत देर से मैं भूखी हूँ, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। फिर चिड़िया अंदर चली जाती है। कुकू बेटा जल्दी करें, जल्दी से आप और मैं यहाँ से खिड़की के रास्ते बाहर जाते हैं। बाहर चील है, जल्दी करें बेटा। लेकिन मम्मा, हमारे घर के बाहर चील क्या कर रही है और हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? जैसा मैं आपसे कह रही हूँ आप बस वैसा करें। आपसे मैंने कहा जल्दी करें, अब यहाँ से जाएं। फिर चिड़िया और कुकू वहां से उड़ते हुए जल्दी से चले जाते हैं। वो तो बहुत तेजी के साथ उड़ रहे थे और पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे थे। कुकू तो बारिश में बहुत अच्छा उड़ सकता था। चिड़िया को इस बात की बहुत खुशी थी। वो तोते के घर के पास आके बैठ जाते हैं दूसरे जंगल में। तोते भैया जल्दी दरवाजा खोलिए, मैं मुसीबत में हूँ। अरे चिड़िया बहन, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे? तोते भैया मुझे अंदर ले लें, मैं आपको सब बताती हूँ। हम बहुत बड़ी मुसीबत में, हमारे पीछे चील आ रही है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, आओ। कुकू बेटा, चिड़िया बहन आप अंदर हमारे घर में आ जाइए। तोते भैया जल्दी से दरवाजा बंद कर दीजिए, ऐसा ना हो कि वो चील अंदर आ जाए। जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा भी बंद हो गया है। अब बताओ तो सही कि आखिर क्या हुआ है? चील क्यों तुम्हारा पीछा कर रही है? अब यहाँ तुम सुरक्षित हो। फिर चिड़िया तोते को सारी बात बताती है कि किस तरह से उस दुष्ट कौवे ने उसको फंसा लिया था और किस तरह से वो चील को चूना लगाने में कामयाब हो गई और किस तरह से वो अपनी जान बचा के यहाँ आई है। और जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसी ही होती है। उस दुष्ट कौवे को जरूर सजा मिलेगी। अच्छा किया कि आप यहाँ आ गईं। इधर चील इंतजार में बैठे बैठे विंडो से देखती है। जब वहाँ पे कोई नहीं होता तो वो समझ जाती है घर तो खाली है, इसका मतलब वो चिड़िया मुझे चूना लगा गई। अब भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। देखती हूँ किसी और घर में जाके देखती हूँ। फिर चील सामने वाले घर के दरवाजे के पास आ जाती है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए लड्डू लेके जा रही थी, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई। लड्डू खराब हो जाएंगे, ये ले लो तुम। वो घर तो कालू कौवा और गोरी कवि का होता है। जैसे ही वो चील की आवाजें फाख्ता के रंग में सुनते हैं तो गोरी कहती है, जल्दी से कालू जाके उसे मीठे मीठे लड्डू ले लो बूढ़ी फाख्ता माँ जी से। लड्डू खा के तो मजा ही आ जाएगा। तुम फिक्र ना करो गोरी, मैं यूं गया और लड्डू लेके यूं आया। अरे चील दी आप यहाँ कैसे? मैं तो आपको चिड़िया दे के आया था। वो मुझे उल्लू बना के चली गई है। अब मुझे अंदर आने दो, अंदर बैठ के बात करते हैं। चील दी, आप फिर मेरे घर में क्या कर रही हैं और आप धोखे से क्यों आई हैं इधर? चिड़िया भाग निकली है और अब मेरा भूख से बुरा हाल है। पेट तो भरना है, चाहे काले कौवे खा के ही। इस बारिश में भूख से मर तो नहीं सकती ना मैं। अब मुझे कौवे ही खाने हैं। क्या? लेकिन चील दी, मैं तो आपका मित्र हूँ। कितने अरसे से आप और मैं एक साथ ही काम कर रहे हैं। हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। इतनी तेज बारिश और भूख में कोई किसी का मित्र नहीं होता। ऐसा कहते हुए वो कौवे को मार देती है और उसी को ही खाने लगती है। उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत जल्दी में भाग के वहाँ से अपनी मुश्किल से जान बचाती है। और दूसरी तरफ चिड़िया तोते के घर में बैठ के मजे मजे का भोजन खा रही होती है और मजे से गपशप लगा रही होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम जब किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा। आपका धन्यवाद।
एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे, मगर अब वो सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उस जंगल में अब भोजन की बहुत कमी हो गई थी। एक दिन वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। अब इस जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों ना हम ये जंगल छोड़ के चले जाएं, यहाँ से किसी दूसरे जंगल में हम चले जाएं। यहाँ से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं अब। अरे वाह, ऐसे ही दूसरे जंगल चले जाएं। मैं ये जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाने लगा। इतना मुश्किल से तो हमने अपने घर बनाए थे, अब उन घरों को छोड़ के हम दूसरे जंगल चले जाएं। ठीक ही तो कह रहा है कबूतर, इतना आसान नहीं होता अपने घरों को छोड़ के जाना। ऐसे ही दूसरे जंगल चले जाएं। हम इसी जंगल से ही अलग अलग दिशा में जाकर अपने लिए भोजन की तलाश करेंगे। हाँ, तोते भैया की बात बिल्कुल ठीक है। हम अलग अलग दिशा में उड़ते हैं, जिसको भोजन मिल जाए वो दूसरे पक्षियों को बता दे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर पहाड़ों वाली दिशा में जाते हैं और वो भोजन की खोज के लिए जल्दी जल्दी उड़ते हैं। तोता पूर्व वाली दिशा में उड़ता है। वो इधर उधर अच्छी तरह से भोजन की खोज करता हुआ उड़े जा रहा था, जबकि कालू कौवा और गोरी कौवी सागर वाली दिशा में उड़ते हैं। वो भी भोजन की तलाश में बहुत ही ज्यादा खोज किए हुए उड़ते चले जा रहे थे। आगे से उन्हें एक टैक्सी वाली चिड़िया मिलती है। चिड़िया, हमारी मदद करो, हम भूखे हैं, हमें कहीं से भोजन नहीं मिल रहा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, बहुत ही मुसीबत के मारे हैं हम। कई दिन से हमें भोजन नहीं मिला। क्या आप यहाँ पे किसी भोजन वाली जगह को जानती हो? अरे हाँ, आप यहीं से ही सीधा उड़े और जहाँ पर बड़े पेड़ आएंगे उनके पीछे वाली जगह पर बहुत से फलों के पेड़ हैं। वहाँ पर बहुत से फलों के बाग भी हैं। आपको वहाँ से भोजन मिल जाएगा। क्या सच सच कह रही हो तुम चिड़िया बहन? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। चलो कालू जी। गोरी और कालू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो दोनों उड़ते हुए जल्दी से चिड़िया की बताई हुई दिशा को जाने लगते हैं। बड़े पेड़ों के पीछे तो सच में बहुत ज्यादा भोजन था। बहुत से फलों के दरख्त थे। गोरी, ये तो वाकई बहुत ज्यादा भोजन है। क्यों ना हम बाकी पक्षियों को इसके बारे में ना बताएं। हाँ कालू जी, अब हम खाएंगे भोजन तरह तरह का और बाकी पक्षी मरेंगे भूखे। चाचा कबूतर को और उस चिड़िया को भूखा देख के मुझे तो बड़ी ही शांति मिलेगी। बस हम अब इस भोजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कालू और गोरी को तो समझ ही नहीं आता था कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। वहाँ तो तरह तरह के फल भी थे और मकाई के सिक्के भी थे। वो दोनों मजे लेके खाना खाते हैं। अरे वाह कालू जी, आज तो मजा ही आ गया खा के। अब ऐसा करते हैं, एक मीठा फल अपने बेटे पप्पू के लिए लेके चलते हैं और जब चिड़िया और वो कबूतर पूछेंगे तो हम कहेंगे हमें तो कुछ मिला ही नहीं और ये सारा भोजन होगा सिर्फ हमारा। हाँ, हम रोज इधर आके अपने मजे किया करेंगे और उन सबको हम भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। हा 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 हा। फिर वो दोनों खुशी से और कह के लगाते हुए वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर बाकी के पक्षियों को कुछ भी नहीं मिला था। तोता भी अपनी दिशा में जाके बेआस होके वापस जा रहा था और कबूतर और चिड़िया भी पहाड़ों वाली दिशा से नाकाम लौटे थे। वो भी वापस अपनी जगह पर जा रहे थे। वो सभी पक्षी फिर से वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, तुम्हें कुछ मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। पूर्व वाली दिशा में तो कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत खोज की लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे। हम भी पहाड़ों वाली दिशा में अच्छी तरह से खोज करके आ रहे हैं। भोजन नाम की तो जैसे कोई चीज ही नहीं है उधर। अब हमें आज फिर अपने बच्चों को भूखा ही सुलाना पड़ेगा। मुश्किल वक्त के लिए जो भोजन घर में इकट्ठा करके रखा था वो भी खत्म हो गया है। मेरा कुकू भी कल से भूखा है, आज फिर भूखा ही सोएगा। वो सभी पक्षी इसी तरह से ही बातें कर रहे होते हैं कि कालू कौवा और गोरी कौवी भी उन पक्षियों के पास आके बैठ जाते हैं। अरे कबूतर, तुम सुनाओ, क्या पहाड़ों वाली दिशा में कुछ मिला तुम लोगों को? हमें तो कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। नहीं कालू भैया और गोरी बहन, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। पूरा दिन उड़ उड़ के हम थक गए लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। वैसे कालू और गोरी, बुरा ना मनाना, तुम दोनों की शक्ल देख के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। यूं लगता है अच्छी तरह से ठूस के खाया है तुम दोनों ने भोजन।
न न न नहीं नहीं नहीं, तो हमने तो कुछ भी नहीं खाया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हमने बहुत खोज की लेकिन यकीन मानो हमें कुछ भी नहीं मिला वहां से। फिर वो सभी अपने अपने घरों को आ जाते हैं। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आप तो आज भोजन लाने गई थी, क्या आज फिर कुछ नहीं मिला? हाँ मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है इस जंगल में तो अब भोजन नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं है। कल हम दूसरे जंगल जाएंगे और वहाँ से भोजन ला के मैं अपने बेटे को जरूर दूंगी। कोई बात नहीं मम्मा, मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगा, मुझे तो ज्यादा भूख भी नहीं लगी, आप भी सो जाए मम्मा। अरे पप्पू, ये लो मेरे प्यारे बेटे मीठे मीठे अंगूर, तुम्हें बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे अंगूर लेके आया हूँ। लेकिन पप्पू बेटा, किसी भी पक्षी के आगे इस बात का जिक्र ना करना कि मम्मा और पापा आपके लिए मीठे मीठे फल लेके आए थे। हाँ, ताकि सभी वो मरे भूख से और हम खाएं भोजन। वाह, ये तो बहुत मीठे हैं पापा, आप फिक्र न करें, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अगली सुबह पक्षी फिर से एक जगह इकट्ठे होते हैं। कालू और गोरी, अच्छा हुआ कि तुम दोनों भी आ गए। हम आज दूसरे जंगल में भोजन की खोज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस जंगल में तो अब कुछ है ही नहीं। तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे आज। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं आज अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मैं अपने मैके जा रही हूँ और कालू भी मेरे साथ मेरे मैके जाएगा। तुम लोग अकेले ही जाओ दूसरे जंगल। हम सब यहाँ भूख से मर रहे हैं और तुम अपने मैके जाने की बात कर रही हो। तो मिट्ठू, तुम क्यों इतना जल रहे हो मेरे मैके जाने से? मैं मैके जाऊं या ना जाऊं, इसमें तुम्हें कौन सी जलन हो रही है? मैं तो जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। बस तो अब ये फैसला हो गया है, हम तुम्हारे साथ दूसरे जंगल में नहीं जाएंगे। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानबूझ के उनसे लड़ाई करके गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं। सभी पक्षी हैरान बैठे होते हैं कि उन्होंने झगड़ा क्यों किया कि वहीं पर पप्पू कौवा, जो कि गोरी और कालू का बेटा था, वहां आ जाता है। सभी पक्षियों को बैठा देखकर पप्पू उनके पास आ जाता है। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा और पापा कहाँ गए हैं? पप्पू बेटा, आपकी मम्मी और आपके पापा हमसे झगड़ा करके यहाँ से चले गए हैं। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन हमसे झगड़ के गए हैं। चिड़िया आंटी, आपको पता है कल मेरी मम्मा और मेरे पापा मेरे लिए बहुत ही मीठे फल लेके आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी को भी ना बताऊं, सिर्फ हम ही खाएंगे ये फल। पप्पू, क्या सच में तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए फल लेके आए थे? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं लग रही? क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ चाचा कबूतर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कल मेरे लिए मीठे मीठे अंगूर लेके आए थे मम्मी और पापा, और आप किसी के आगे भी बात ना करना, वरना मम्मा पापा मुझे मारेंगे। अच्छा, तो अब सारी कहानी समझ में आ गई है। चलो साथियों, हम उनका पीछा करते हैं। फिर वो सभी पक्षी तेजी के साथ उड़ते हुए कालू कौवा और गोरी कवि के पीछे जाते हैं और वो वहीं चले जाते हैं जहां पर बैठ के वो मजे से फल खा रहे थे। सभी पक्षियों को अपने पीछे बैठा देख के गोरी कवि और कालू कौवा एकदम से चौंक जाते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो दोनों तो रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब उनके पास कोई बहाना भी नहीं था। अगर तुम दोनों इस तरह की हरकत ना करते, हम सब मिलकर ये भोजन खाते, तो इस भोजन ने खत्म नहीं हो जाना था। मिल बांट के खाने से भोजन हमेशा बढ़ता है, खत्म नहीं होता। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों बहुत बुरे पक्षी हो। हमें माफ कर दो, हम ये समझ रहे थे कि अगर तुम सबको भी यहाँ का पता चल गया तो भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा। मिल बांट के खाने से कभी भी भोजन जल्दी खत्म नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत पड़ती है और वो बढ़ता है पहले से भी ज्यादा। फिर सभी पक्षी अपने अपने पसंद के फल तोड़ के खाने लगते हैं और कालू और गोरी बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि वो पूरे जंगल में अब किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे थे।